हाय फ्रेंड्स। इंसानी जिस्म में मौजूद कुदरत के अजीम शाहकार दिमाग या ब्रेन से रिलेटेड मालूमात के दूसरे पार्ट में खुश आमदीद। दिमाग से मुतालिक मालूमात के पार्ट 1 में हमने आपसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में 10 फैक्ट्स बताई थी। इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे दिमाग के फंक्शंस के बारे में। दिमाग हकीकत और ख्याल में फ़र्क नहीं जानता। यही वजह है कि वो हमारे हर सोच पर रद्द-ए-अमल दिखाता है और इस तक पहुंचने वाले हर पैगाम को वो सीरियस ले लेता है और वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि उस तक जो पैगाम पहुंचा है आया वो किसी हकीकी वाक़े पर मबनी है या महज वो इंसान कुछ सोच रहा है। यही वजह है कि जो अफराद मुस्बत सोचते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। दिमाग के इस रविश के बदौलत बदन महज दवा दिखने वाली चीज़ को हकीकी दवा समझकर कबूल कर लेता है। एक और फैक्ट ये कि साबित हो चुका है कि ताकत का जायका चखने वाले इंसान का दिमाग हमदर्दी और लताफत या टेंडरनेस को पहचानने की सलाहियत खो देता है और वो बग़ैर किसी पछतावे के बहुत आसानी से किसी की जान लेने जैसा कबीह जुर्म अंजाम दे सकता है। ज़हनी एक्टिविटीज़ दिमाग को नहीं थकाती। जिस चीज़ को हम और आप ज़हनी थकावट के तौर पर जानते हैं वो हमारी अपनी एहसासात का पैदा करदा मफरूज़ा होता है। मतलब ये कि अगर एक आदमी सारा दिन काम करता है तो थक जाने के बाद उसके रगों में रवां खून की रवानगी भी शिद्दत से मुतासिर होती है। मगर दिमाग के साथ आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हों, इसमें खून की रवानी में दिन और रात के किसी भी पहर कोई फ़र्क नहीं आता। दिमाग अक्सर औक़ात ऑटोमेटिक अंदाज में काम करता है। हमारे आज के आधे से ज़्यादा अफकार गुजरे हुए कल से रिलेटेड होते हैं। यही वजह है कि नेगेटिव सोचने वाले अफराद दुनिया से मुतल्लिक अपनी रविश को बदल नहीं पाते। ऐसे अफराद को चाहिए कि मुस्बत चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा रद्द अमल दिखाएं ताकि दिमाग पर से पुराने नेगेटिव धूल पाक हो सके। हम जिंदगी में वो चीज़ें देखते हैं जिनके बारे में सोचते हैं। हमारे अफकार या सोच दिन भर की एक्टिविटीज़ के दौरान तजुर्बात में बदल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने जहन में पेरिस की सफ़र का ख्याल बुनते हैं तो आप जहां भी जाएं आपका वास्ता ऐसी चीज़ों से पड़ेगा जिससे आपको पेरिस की याद आएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बदलें तो आपको अपनी सोच व फिक्र की दुनिया बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल मसल्स की तरह दिमाग को भी वर्जिश की ज़रूरत होती है। इस लिहाज से इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नई चीज़ें सीखना, खुले हवाओं में एक्सरसाइज, मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद, नई जगहों की सैर, नए तजुर्बात और खेल कूद, ये सब दिमाग के लिए मुफीद होते हैं या दिमाग के एक्सरसाइज के तौर पर माने जाते हैं। दिमाग बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि रात को जब हम सो जाते हैं तब भी दिमाग काम कर रहा होता है। हत्ता कि रात के वक्त दिमाग दिन की निस्बत ज़्यादा काम करता है। देर सवेर से रेस्ट करना ज़रूरी है। वो इसलिए ताकि दिमाग में नेगेटिव अफकार घर ना कर सकें। अलबत्ता रेस्ट की बेहतरीन शक्ल वही है जो हमने पहले बताई। मतलब आउट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़ दिमाग के लिए बेहतरीन रेस्ट है। भूल जाना या बातों का जहन से निकल जाना एक अच्छा अमल है क्योंकि दिमाग के लिए नई इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए पुरानी मालूमात को इरेज करना ज़रूरी होता है। जहन में ये ख्याल आ सकता है कि क्या ही अच्छा हो अगर हमारे हाथ में होता कि क्या इंफॉर्मेशन इरेज करना है
اور کون سا والا رکھنا ہے۔ البتہ اس صورت میں بہت ساری مزید پیچیدگیاں جنم لیتی۔ انسانی دماغ انسان کو پہنچنے والی درد پر کارروائی کرتا ہے اور ضروری احکامات جاری کرتا ہے، لیکن خود دماغ میں درد کے ریسیپٹرز نہیں ہوتے اور اسے درد نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ نیورو سرجن ایک باشعور مریض کے دماغ پر اسے بے ہوش کیے بغیر کام کر سکتا ہے۔ مریض کو درد کا احساس نہیں ہوگا۔ ایک اور بات یہ کہ سر درد کی وجہ دماغ سے نہیں بلکہ سر کے رگوں، جلد، جوڑوں، پٹھوں یا سر کے خلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ سٹریس دماغی خلیوں کی بناوٹ اور کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ ہم اپنے دماغ میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہمارے اعصاب میں نئے روابط کا باعث بنتے ہیں۔ جب ہم اپنے ذہن میں کسی کام کے ہم سے نہ ہو پانے کی فکر پالتے ہیں تو یہ سوچ ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے کانشیس مائنڈ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب ہم خود سے یہ کہتے ہیں کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، دماغ بھی وہی میسج سن کر پاس آن کرتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہمارا دماغ زندگی میں ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جس سے ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، بس صرف اسے اس حقیقت پر یقین ہونا چاہیے۔ آخر میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں داد دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔